दीदी, भैया ने जो ड्रेस दिलाई थी उसे बदल कर नई ड्रेस लाई हूँ, देखो तो जरा। क्या है ये तो बनियान के कपड़े जैसी बहुत हल्की है। अस्पताल में जैसी नर्स पहनती है घुटने तक, वैसी सॉक्स जैसी है। अब यही फैशन है, तुम्हें क्या समझ में आएगा ये सब। लाओ दो। भैया अभी तक क्यों नहीं आए? यहाँ खड़ी होकर झांक झांक कर क्या देख रही हो? भैया नहीं आए अभी तक। भैया क्या छोटे बच्चे हैं? आ जाएंगे वो। नहीं मल्लिका, देर होती है तो फोन कर देते हैं। फोन भी नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ होगा। काम ज्यादा आ गया होगा। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। भैया को आने दो ना। भूख लग रही है कह रही हूँ ना। हाँ यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। भैया भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मामूली चोट है। अंदर आओ। चलिए भैया। आइए भैया। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। बैठ जाइए। अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सिर पर चोट लगी है और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। कैसे हुआ ये भैया? अरे कुछ नहीं बहन, गाड़ी से आते समय छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कोई बड़ा नहीं है बहन। गाड़ी से जा रहा था, जाते समय गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। ठीक उसी समय सामने से कोई कार आ रही थी, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा और ये सब हो गया। इसीलिए मैं कब से कह रही थी गाड़ी रिपेयर करवाइए, पर आप सुनते कहाँ हैं? गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है बहन, मैंने ही थोड़ा जोर से मोड़ दिया, तो ये तो मेरी ही गलती है ना। सिर पर चोट लगी है, स्कैन कराया क्या? हाँ सब देख लिया है बहन, सब ठीक है बोल दिया। ये दवाई सही से दे देना तो सब ठीक हो जाएगा। ये लो पुअरसु, तो मैं निकलता हूँ, ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया। हाँ? क्या हुआ बहन? कल मेरे भैया काम पर नहीं आ पाएंगे, मालिक को बता दीजिएगा। तामराई, दुकान में बहुत काम है। कब नहीं रहता है काम? आप नहीं जाएंगे बस। कल मैं भैया को काम पर नहीं भेजूंगी, बता दीजिएगा। भाई तामराई सही तो कह रही है ना, कल एक दिन आराम कर लो ना, मैं मालिक को सब बता दूंगा। हैं? आता हूँ भाई। ठीक है भैया। ये क्या है बहन? अब कुछ मत बोलिए, खाना खाकर चुपचाप आराम कीजिए, समझ गए ना? भैया थोड़ा सा और। हो गया बहन।
हमारे लिए माँ बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर और भगवान बनकर बचाने वाले भैया ही हैं। उन्हें आपको सुरक्षित रखना है माँ। अब अगर कोई भी तकलीफ देनी हो तो मुझे दे दीजिएगा, भैया को मत दीजिएगा। दीदी, हाँ, नाश्ता तैयार हो गया क्या? बस 5 मिनट और तैयार हो जाएगा। जल्दी करो। तामराई, तामराई, अरे बाप रे, ये सब क्या है? तामराई, तामराई, उठ गए क्या भैया? ये क्या बहन, मैं तो दवाई खाकर गहरी नींद सो गया। तुम्हें उठाना चाहिए था ना। अब देखो कितनी देर हो गई। तो क्या हुआ भैया? इसीलिए कल मैंने मालिक को कहलवा दिया था कि आप नहीं आएंगे। तामराई, कहने से क्या होता है बहन, दुकान में बहुत सारा काम है और वो मालिक भी अलग से। ठीक है भैया, तो मैं खुद ही मालिक को फोन करके बताऊं? ये तो मान ही नहीं रही है। अब आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है बहन, जो कह रही हो वही होगा। अच्छे भैया। दीदी, लंच बॉक्स। ठीक है दीदी, आती हूँ भैया। अपना ध्यान रखिएगा। तामराई, 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 आ रही हूँ भैया। ये क्या भैया, मैंने काम पर जाने के लिए मना किया था ना, फिर पैंट शर्ट पहन के तैयार क्यों हो गए? काम पर नहीं बहन, मैकेनिक शेड तक जाकर गाड़ी किस हालत में देख कर आता हूँ। मैकेनिक शेड तक ही जाना है तो जल्दी आ जाइएगा। अगर कहीं और गए ना तो। कसम से मैकेनिक शेड तक ही जाऊंगा, दुकान की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है भैया, जाकर आता आइए। हूँ। तामराई, तामराई। तामराई, हाँ भैया, यहाँ आओ बहन। आ रही हूँ भैया। क्या हुआ भैया? यहाँ आओ। क्या हुआ? आओ तो बताता हूँ। ऐसे खड़ी हो जाओ। मुझे माँ की तस्वीर के सामने क्यों लाकर खड़ा कर दिया? अरे बताता हूँ, शांत रहो। ये पकड़ो।
है ये भैया? मेरी प्यारी बहन के लिए प्यारी सी चेन। मेरे लिए गहना लेकर आने की क्या जरूरत थी भैया? मैं कोई नया खरीद कर नहीं लाया हूँ बहन, पुराना गहना है। पुराना गहना? लेकिन माँ के गहने तो दुकान में गिरवी रखे हैं ना। 5 पौंड का गहना ही साहूकार की दुकान में है। माँ का मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा, वो तो घर पे ही था ना। भैया माँ के मंगलसूत्र को ही चेन में बदल कर ले आया हूँ। बनवाई का खर्च ही लगा बहन, ये लो पहन लो। मुझे चेन की क्या जरूरत है? आप अपने लिए अंगूठी बनवा कर पहन सकते थे ना। अरे जाने दो बहन, लोहे के काम करने वाले को सोने की अंगूठी की क्या जरूरत, इसलिए मैं इस चेन को लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगी, मैं पहना देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मल्लिका को पहना दीजिए। नहीं बहन, ये तुम्हारे गले में ही रहना चाहिए, क्योंकि माँ के जाने के बाद तुमने इस घर का और मेरा और मल्लिका का ध्यान भी तुमने ही रखा है, बिल्कुल माँ की तरह। ये कहना तुम्हारे गले में रहे तो ऐसा लगेगा कि माँ हमेशा मेरे साथ है। भैया मेरी छोटी बहन नहीं, मुझे देखने वाली माँ। पीछे घूम जाओ। सुंदर लग रहा है। वो 25 और 27 का पाना दे। अरे सुनो, हाँ भाई। तुमने मेरी गाड़ी का ये क्या हाल बना रखा है, अभी तक ठीक नहीं की। आज एक दिन की छुट्टी है, कल मुझे काम पर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, थोड़ा जल्दी ठीक कर दो। भाई अब मैं आपसे क्या कहूँ भाई, इस गाड़ी को पुराने से नया करने वाला मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम, गाड़ी तो अच्छी कंडीशन में चल रही थी। क्या ये गाड़ी कंडीशन में है? मैकेनिक मैं हूँ, वो मुझे कहना चाहिए। ठीक है, अब इस गाड़ी को ठीक करने में कितना लगेगा? 500 या 1000? 500 1000? अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। भाई हर बार गाड़ी खोलकर काम करना है, गाड़ी खोलकर काम करना है बोलते समय आप बोलते हो कि एडजस्ट कर ले करता रहता हूँ, लेकिन अब एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या भाई? भाई इसके सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं, अब इसके स्पेयर पार्ट्स मिलते ही नहीं, बहुत भटक के खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो खरीद कर ठीक कर सकते हैं ना? ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा 1000 रुपया में नहीं होगा। ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, मैं तुम्हें 1000 और दे दूंगा। क्या भाई ना समझो वाली बात कर रहे हो? तो ठीक है, तो तुम ही बता दो कि कितना लगेगा। कम से कम 5000 लगेंगे। हाँ 5000 रुपया? क्या बात कर रहे हो, जब मैंने तुमसे गाड़ी खरीदी थी तो तुमने 4000 रुपए में दिया था, अब गाड़ी में काम करवाने का खर्च 5000 रुपया लोगे आप? भाई गाड़ी की हालत ही वैसी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या भाई, कुछ देखो ना, कुछ हो सकता है तो। एक ही चीज कर सकते हैं भाई। वो क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, और क्या। बेचने का भाव पता नहीं, ना समझो वाली बात कर रहे हैं। अरे
मैकेनिक शेड तक ही जाकर आता हूँ कहकर गए थे, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं काम पर तो नहीं चले गए होंगे ना? अगर काम पर गए होंगे ना तो आने दो, बात नहीं करूंगी। तामराई, हे भगवान, भैया आ गए लगता है। तामराई, कहाँ हो तामराई? तामराई, तामराई, अरे कहाँ चली गई तामराई? भैया कहाँ चले गए थे आप? मैकेनिक शेड तक जाकर आने में इतनी देर लगती है क्या? वो मैकेनिक शेड से ही आ रहा हूँ मैं। ये बात ऐसे सोच कर क्यों बता रहे हैं? सच बताइए भैया, काम पर गए थे ना आप? वो बात नहीं है बहन, तुम्हारे मना करने के बाद मैं उस तरफ जाऊंगा क्या? हाँ, यहाँ की मैकेनिक शेड तक जाकर आने में इतनी देर लगती है? ठीक है, मैकेनिक ने क्या कहा? गाड़ी कब देगा वो? वो तो तो आप मैकेनिक शेड तक गए ही नहीं? नहीं बहन, मैं मैकेनिक शेड तक ही जाकर आ रहा हूँ। तो मैकेनिक ने गाड़ी के बारे में क्या कहा? वो बाद में बताता हूँ, तुम माँ की चेन लेकर आओ। माँ की चेन? वो किस लिए अब? बताता हूँ, पहले चेन लेकर तो आओ। बात मत बदलिए भैया, मैं गाड़ी के बारे में पूछ रही हूँ तो आप चेन की बात कर रहे हैं। बताइए गाड़ी को क्या हुआ? भाई की बात सुनोगी? सुनूंगी। जाओ, जाकर माँ की चेन ले आओ। जाओ ना, जल्दी जाओ। ये क्या है बहन? माँ की चैन लेकर आने को कहा था, ये बड़ा संदूक कहाँ से ले आई? क्या है इसमें? आप खुद ही खोल कर देखिए। क्या है इसमें? ये हेलमेट किसके लिए? आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, आप तो गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए कहती हो तो करवाते ही नहीं है। हेलमेट खरीदने को कहती हूँ वो भी नहीं खरीदते, इसीलिए। क्या इसलिए? अरे बोलो ना। वो मैंने चेन तो हुक के बिना डिब्बे में ही रखी थी ना, इसीलिए मैंने वो चेन बेच दी।